नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सियासी पार्टियां किसान हितैषी होने का चाहे कितना भी दावा कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत भयावह है। देश के करीब हर राज्य में किसानों की ढेरों समस्याएं हैं, जिसमें से एक दो समस्याओं का समाधान करने के बाद सड़कों पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं कि हम हैं किसानों के सबसे बड़े हितैषी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 25 दिनों से 42 गांव के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि नया रायपुर बसाने के लिए जमीन का बचा हुआ मुआवजा और एक घर के एक वयस्क को रोजगार के साथ 1200 वर्ग फीट विकसित जमीन दिया जाए। राज्य सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने के लिए न्योता दे रही है, लेकिन अब किसानों ने सरकार पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और कोई भी बातचीत लिखित में करने को कहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यूपी जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय है। वहां किसानों को 50 लाख मुआवजा देने के लिए पैसा है, लेकिन राजधानी में किसानों की समस्या का समाधान नहीं। आज नया रायपुर में किसानों के इस आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे और मेहमानों से उनका पक्ष जानेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले जरा सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया और मोहम्मद अकबर। तांत्रिक व्यवस्था है, आंदोलन करने का सबको अधिकार होगी। मतलब ये कि उसमें माननीय धन्य साहू जी आए थे, अपने शिव डहरिया जी आए थे और अधिकारियों में सुब्रत साहू जी थे, मैं भी था, सारे लोग थे। उनको सूचना थी, उनका कहना था कि हमको अल्प समय का सूचना दिया गया है, अब आपस में चर्चा करके अब दोबारा भी बुला लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। तो सरकार की तरफ से पूरी लोगों के प्रति सहानुभूति है और जो जायज़ मांगे सब मांगों को पूरा किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चर्चा के लिए आएंगे तभी तो उनसे चर्चा कर सकते हैं। हड़ताल में बैठे रहेंगे तो निराकरण तो होना नहीं, आगे चर्चा के माध्यम से ही उनका निराकरण होना है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका निराकरण जल्दी हो, आके चर्चा कर। और वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, जरा वो भी आप सुनिए। किसानों की बात करने वाली सरकार और किसानों के आंदोलन में टिकैत जी को यहां बुलाने वाले मुख्यमंत्री, किसानों के आंदोलन में लक्ष्मीपुर खीरी जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी नाक के नीचे, मंत्रालय के नीचे हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर, और वो कोई उनकी नई मांग नहीं है, जो सरकार का कमिटमेंट है उन्हीं मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो इस सरकार को तो अब किसानों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दराज क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। राजधानी में मंत्रालय के नीचे किसान हजारों की संख्या में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने का इनके पास में समय नहीं है। उत्तर प्रदेश घूमने के लिए समय है। तो मुआवजे की मांग को लेकर के नेताओं के बयान आपने सुने, लेकिन जरा प्रभावित किसानों को भी सुनिए, उनका दर्द क्या है, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए आप। उन्हें विभक्त कर दिया। अनुग्रह राशि, विशेष अनुग्रह राशि भूखंड नहीं लेने पर, आवासीय भूखंड नहीं लेने पर ऐसा विभक्त करके कहा जाता है अब कि आपकी जमीन का रेट तो मात्र 10 लाख प्रति हेक्टेयर है, मात्र 14 लाख नहीं है। वो तो हम जमीन नहीं लेने की इसमें दिए, आपके ऊपर बहुत कृपा की है। लड़ाई, असली संघर्ष, असली जो मुद्दा है इस बात का है कि इन्होंने छल कपट कर किसानों से जमीन ले लिया। कागज में अलग लिखता है, बताए अलग जाता है और इनको प्रोफार्मा में अलग बातें लिखी जाती है। पूछता है कैसे आना हुआ चंद्राकर जी और क्या हालचाल। हमने बोला आपने बुलाया है, तो मंत्री जी कहता है कि नहीं भाई आपका विधायक बुलाया। तो इस टाइप का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे, चर्चा कर। तो यहाँ अपने किसानों की बातों को भी सुना है। जो प्रभावित किसान हैं, आप वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इससे अलग नहीं मांग रहे, सरकार ने जो आश्वासन दिया था सिर्फ हम वहीं तक बात कर रहे हैं, लेकिन वादा खिलाफी की गई है और जो दावा किया गया था, जो भरोसा दिया गया था, उस भरोसे को तोड़ करके अब छल कपट किया जा रहा है। अब यह जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कई मांगों को लेकर के 25 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
नया रायपुर में किसानों का यह आंदोलन बीते 25 दिनों से चल रहा है। किसानों की मांग है कि उनको जो भरोसा दिया गया था उस भरोसे पर सरकार कायम रहे। 42 गांव के किसान मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। मुआवजे की मांग प्रमुखता के साथ किसान रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली सरकार क्या वाकई में किसानों का मुआवजा दिला पाने में कामयाब हो पाती है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके इस दौरान अपना प्रदर्शन भी किया और अपनी बातों को रखा। 4 गुना मुआवजा प्रभावितों को 1200 वर्ग फीट विकसित जमीन की मांग, ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि यहां पर रखी गई हैं और इस पर सहमति सरकार के द्वारा इससे पहले जताई गई। ये कहा जा रहा है बार बार प्रभावित परिवार के एक बेरोजगार वयस्क को रोजगार दिए जाने की बात भी सामने आ रही थी और ये मांग अब एक बार फिर से उठ रही है। सवाल यहां पर यह है कि जब इस मांगों को मानने के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी, स्वीकार तक कर लिया गया था, लेकिन अब जब अमली जामा पहनाना है तो उससे पीछे क्यों उठ रही है सरकार। 2018 से पहले भी मांगों को लेकर के आंदोलन किया गया था और उस वक्त भी भरोसा दिया गया था। राष्ट्रीय किसान नेताओं ने भी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही, लेकिन अब इसमें पीछे हटते हुए नेता नजर आते हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी जो कि प्रदेश के अंदर सत्ता पर काबिज है, ये कह रही थी कि सत्ता पर आते ही हम चीजों को बदल देंगे, लेकिन बदलाव कितना आ पाया है किसानों की जिंदगी में, ये देखने वाली चीजें हैं। जरा एक बार फिर से देखिए क्या ये पूरा मामला है, जरा वो आपको बारीकी से बता रहे हैं। सरकार से दरअसल बातचीत हुई, लिखित में अब आमंत्रण की मांग की जा रही है। किसान अब ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर, लिखित में अब हमें हर चीज चाहिए। अगर लिखित में हमें आमंत्रण दिया जाता है तो हम जाएंगे मिलने के लिए, अन्यथा बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और चलिए जरा बिना समय गवाए जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय साहब बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी बहुत स्वागत है। और किसान नेता विजेंद्र सोनबेर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत यहां पर अजय गंगवानी साहब, ये 25 दिनों से किसानों का आंदोलन, किसान हितैषी सरकार, उसके बावजूद भी मांगों पर अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। नेताजी कहते हैं कि जो जायज मांगे हैं उस पर भरोसा किया जाएगा, उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन किसानों की मांगे तो आप ही कहते हैं ना सभी जायज है। अजय गंगवानी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय गंगवानी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। युधिष्ठिर चंद्राकर जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर ले रहा हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि जो किसान संगठन के नेता हैं या किसान जो हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया गया था, हमें भरोसा दिया गया था, हमें कहा गया था कि आपकी मांगों पर अमल किया जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। जी आपको सबसे पहले नमस्कार। ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये शुरू से ही बिल्कुल झूठा निकम्मी सरकार है। किसानों के शोषण के सिवाय इसने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया। हमेशा आश्वासन देकर, लालीपाप पकड़ा करके ये मात्र किसानों का शोषण करते जा रहे हैं। आज 3 साल हो गया, किसानों को मात्र 2500 रुपए का धान का कीमत देना है, उसको भी सही ढंग से नहीं दे पाए। राजधानी की सवाल है, इसी राजधानी प्रोजेक्ट के लिए किसान जब आंदोलन करते थे, राजधानी के 57 गांव के लोग, तो यही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते थे, पूर्व मुख्य या भी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, ये वहां पे जाके किसानों के साथ में आंदोलन करते थे और आंदोलन करके उनको हमेशा सरकार के खिलाफ हमारे भड़काते थे। और आज इन्होंने चुनाव के पहले पूरा एक एक चीज का, यहाँ पे बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, दुकान देंगे, गुमटी देंगे, बसे हुए लोगों को हम 1200 स्क्वायर फुट जमीन देंगे। ये सारी मामला है जो 3-4 जो किसानों की जो समस्या है, इन सभी के लिए एक पैर में तैयार थे। यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और भूपेश बघेल जी, ये दोनों के दोनों जो लबरा सरकार है कांग्रेस के, ये दोनों के दोनों मिल करके ये किसानों को धोखा दिए। और
वहां तक के ठीक है, आप अपनी मांग को पूरा, किसानों का मांग को पूरा कर नहीं सकते, वहां तक के समझ में आता है। लेकिन हमारे सरकार के द्वारा जो किसानों को हमने जो 15,000 रुपये लाभांश जो दे रहे थे, हाँ। उसको भी आपने मना कर दिया, उसको भी आप रोक लगा दिए। तो किसानों का आप करना क्या चाहते हैं? और कहते हैं आप किसान हितैषी हैं, किस आधार पे आप किसान हितैषी हैं बताइए? ठीक है, आप किसी प्रकार के किसान के हित में आप क्या किए? हाँ। आज राजधानी की जो प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, खाली राजनीति कर ठीक है, अब जरा जवाब ले लेता हूँ। ठीक है चंद्राकर साहब, ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूँ। अजय गंगवानी जी जरा जवाब दीजिए सर। बीते 25 दिनों से किसान सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, वजह आपको क्या नजर आती है? ये आंदोलन जब दिल्ली के आसपास चल रहा होता है तब आप किसानों के इसी आंदोलन को समर्थन करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर अगर आंदोलन चलता है उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। जवाब दीजिए। शिवेंद्र जी, मेरा निवेदन है, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाया, युधिष्ठिर जी ने जो बातें कही मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो आज माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं एक किसान है और किसानों की समस्या को उनसे बेहतर आज छत्तीसगढ़ में कोई नहीं समझ सकता। और देखिए, कहीं ना कहीं नई राजधानी की जो किसानों की मांगे हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है और पूरे संवेदनशील ढंग से काम कर रहे हैं, और उनकी मंशा इससे स्पष्ट होती है कि नई राजधानी के जो किसान उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया जी और हम पर्यावरण आवास मंत्री जो मोहम्मद अकबर की कमेटी बनाई है जो लगातार उनके साथ वो है। हाँ। और उनके साथ देखिए, आज भी 3 घंटे की जो चर्चा हुई है उसमें किसान संगठन, उनके नेता, वहां के जनप्रतिनिधि सारे लोग शामिल थे। और शिवेंदु जी, एक सार्थक चर्चा के बाद एक अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे, ये 100% है। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी गंगवानी साहब, मुझे एक चीज बताइए ना कि किसानों की जो मांगे हैं, जो सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया था, जो वादा किया था, उससे अलग है क्या? और अगर वही मांगे हैं तो क्यों नहीं उनको पूरा किया जा रहा? और क्या ये नाजायज मांगे हैं? शिवेंदु जी, मेरे को समय देंगे, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो नई राजधानी के किसानों का आंदोलन है वो 2006 और 2013 ये पुनर्वास नीति जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाई गई थी, अगर ईमानदारी से जो पुनर्वास नीति के कार्यकाल को पूरा फॉलो किया गया होता तो आज किसानों का आंदोलन नहीं होता। ये कहीं ना कहीं तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज उन्होंने जो पुनर्वास की नीति के आधार पर इनको जमीन देने की बात की, आवासीय, उद्यानिकी और भूखंडों की। नहीं तो 2018 में सर, 2018 में आप भी कह देते ना कि हम काम करेंगे, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति बनाई है सबसे पहले हमको उनको दुरुस्त करना होगा। देखिए, वही बताना चाहूंगा, आप स्पष्ट कर देते ना किसानों को। बिल्कुल, पूरी तरह स्पष्ट है, हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है शिवेंदु जी। आज हम लगातार उनके साथ बैठ के कर रहे हैं, उनके साथ, तो हमारा पूरा नीति और मंशा स्पष्ट है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरे जड़ है इस समस्या की, वो 2006 और 2013 की जो पुनर्वास नीति तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसको फॉलो न करने के कारण है। और देखिए, आज कहीं ना कहीं जो इनके भुगतान रुके हुए, आपको बताना चाहूंगा, एनआरडी का जो ऑडिट होता है 2011 से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं करा है, तो आज सीएजी का जो ऑडिट के माध्यम से जो आपत्ति लगी है उसके आधार पर भुगतान रुका गया है। और हमने देखिए, माननीय जो रविंद्र चौबे जी हैं, मोहम्मद अकबर जी हैं और शिवडरिया ने जो मीटिंग ली है, उसके आधार पर हमने संबंधित क्षेत्रों का सर्वे प्रारंभ करने की। चलिए जरा मैं जल्दी से, ठीक है, मैं जरा चंद्राकर जी को जोड़ लेता हूँ एक बार फिर से। चंद्राकर जी जरा जल्दी से काउंटर कीजिए, उसके बाद में विजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। हाँ, ठीक है चंद्राकर साहब। 2006 और ये की बात कर रहे हैं, अभी 30 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस आपके यहाँ सरकार में बैठी है, आपको तो सुधार कर लेना चाहिए। आपने क्या सुधार किया? उल्टा और किसानों का जो लाभांश दे रहे थे भाजपा सरकार, उसको भी आप काट दिए। क्यों आप 15,000 रुपए जो लाभांश उनको मिल रहा था उसको ये कर रहे थे? सबसे पहले ये बताइए, प्रति एकड़ जो 15,000 रुपए लाभांश मिल रहा था किसानों को, इसको भी आपने क्यों कटौती की? क्यों बंद कर दिए? गंगवानी साहब, आप अपनी मांग तो पूरा कर सकते नहीं ना, जिंदगी में नहीं कर सकते। आप 50 साल की सरकार में रहेंगे तो भी नहीं कर सकते। आपका कारण कि झूठे वादे करने के माहिर है, काम करने वाले तो है। अच्छा ठीक है, जरा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, अजय गंगवानी जी जरा जवाब दीजिए। सर सवाल तो यहाँ पर यह है कि किसानों को ना अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। अब किसान ही कह रहे हैं कि हमें लिखित में ही सभी चीजें चाहिए, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, चाहे वो आप आमंत्रण करते हैं, उनको निमंत्रण करते हैं तो उसके लिए भी उनको लिखित में ही आप भरोसा चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी उनको बात करते हैं या कोई भी आप आश्वस्त करते हैं तो वो भी उनको अब लिखित पर ही चाहिए, इससे पीछे वो नहीं है। किसान, हाँ ठीक है, जरा अजय गंगवानी को जो, मंत्री के पास, ठीक है चंद्राकर साहब एक मिनट जरा, ठीक है अजय गंगवानी जी, पेमेंट के आप क्यों कहा है? किसानों को हमको मंत्री जी
अजय गंगवानी जी जरा शामिल होइए, चर्चा में आइए। एक मिनट जरा चंद्राकर जी, एक मिनट जरा। अजय गंगवानी जी, अनम्यूट कर लीजिए। अजय गंगवानी, आवाज नहीं आ रही। अजय अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है शेनु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अपनी बात रखिए। देखिए शेनु जी, देखिए युधिष्ठिर चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तकनीकी जानकारी अधूरी है। आज ये लाभांश की बात करते हैं, शायद इन्हें ये पता नहीं है कि लाभांश हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सीएजी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है। और ये ऑब्जेक्शन क्यों लगाया गया है? क्योंकि 2011 से लेकर एनआईडी ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। और माननीय भूपेश बघेल ने सरकार बनते ही ऑडिट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। जैसे ही ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट होगा, सीएजी का जो ऑब्जेक्शन है वो दूर होगा, तो 100% किसानों को उनका, यही तो है ना सर, यही तो खेल है। और इसी का आपने फायदा उठाया। आपने चुनावों के वक्त इस बात का जिक्र तो नहीं किया। मैं वही कह रहा हूं ना कि टर्म कंडीशन लगा देते आप भी। शिवेंदु जी देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट है, हम ऑडिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने तब नहीं बताया था, आपने तब ये क्लियर नहीं किया था। आप किसानों को उस वक्त ही बता देते ना। ये शिवेंदु जी, किसानों से वायदा क्या था हमारा? 2 घंटे के अंदर 9,000 करोड़ की माफी। आज 2500 का समर्थन मूल्य दे रहा है पूरे देश में। किसान क्यों सड़कों पर है? फिर 40 करोड़ का सिंचाई कर की माफ। किसान सड़कों पर क्यों है? 25 दिन हो गए, किसान सड़कों पर क्यों है? कोई जवाब है? ये सड़कों पे क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के कारण। क्योंकि 2006 और 2013 प्रदेश में सरकार किसकी है सर? अजय गंगवानी साहब, प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आज हम इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं शिवेंदु जी। ये उस प्रकार का केंद्र की मोदी सरकार का आंदोलन नहीं है। कितना और चाहिए, कितना और समय चाहिए? देखिए, आज जो सार्थक मैं बताना चाहूंगा शिवेंदु जी, आज जो किसान संगठन से और अधिकारियों से एक सार्थक चर्चा हुई है। बहुत जल्दी हम एक उचित निर्णय पर चलिए मैं जरा जवाब लेता हूं। हमारे साथ किसान नेता भी हमारे साथ कार्यक्रम में है, योगेंद्र सोनबेट जी। सोनबेट साहब, अब जरा एक चीज तो बताइए कि सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों की वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, हमने कमेटी बना दी, हम इस पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोनबेट जी, आपको लगता है कि सरकार की जो बातें हैं, क्योंकि किसान संगठन के नेता या किसान जो अब इस वक्त सड़कों पर उतर करके अपनी बातें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए सभी चीजें, सरकार मुकर रही है सब चीजों से। केंद्र की मोदी सरकार नहीं है शिवेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ पे ये सरकार की सरकार है। किसी भी अधिकारी को या मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि किसानों की मांग क्या है। 27 दिन से किसान जो है रह राजधानी में उनके मंत्रालय, उनके सचिवालय के पास बैठे हुए हैं, परंतु आज तक छत्तीसगढ़ के किसी भी मंत्री को विस्तृत रूप से नहीं मालूम है। पहली बात। दूसरी बात, हम किसान जो है, जो 2013 में सशक्त समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें जो आदेश हुआ है उसके परिपालन में हम आंदोलन पे बैठे हैं। हमें अतिरिक्त कोई मांग नहीं है। उस आदेश को परिपालन कराने के लिए जो 2013 में हुआ था। रही बात मुआवजे की, मुआवजा जो है सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने बंद किया। ये एक साजिश है, जो साजिश का शिकार आज हमारे किसान भाई हो रहे हैं। किसानों को अनावश्यक रूप से प्रशासनिक लोग जो है परेशान कर रहे हैं और मंत्री जो है प्रशासनिक के बहकावे में आ रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2013 से लेकर 2018 तक गहरी निंद्रा में सोई थी। उसका परिणाम आज किसानों को भोगना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग आज भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं। मंत्री जी आज जो बैठक लिए थे उसमें हम परीक्षण करेंगे मुआवजे पे और उनके पट्टे पे, और दूसरा गुमटी और रोजगार पे हम इस पे चर्चा करेंगे। परंतु 3 घंटे 4 घंटे की चर्चा के बाद 27 दिन में चले 2.5 कोस वाली बात हो गई है ना। किसानों को हासिल कुछ भी नहीं आया। अगर मंत्री जी चाहते तो देन एंड देयर निर्णय ले सकते थे, किसानों को सहानुभूति पूर्वक उनको उपहार देके, उनको सौगात देके उनको खुश कर सकते थे। क्योंकि हमारे किसान भाई छेड़छेड़ा पुण्य के दिन हमारे मंत्रियों के यहाँ, हमारे विधायकों के यहाँ छेड़छेड़ा का अन्नदान के दिन उन्होंने अपना न्याय का दान मांगने के लिए मंत्री के यहाँ गए। उसके बाद भी आज अगर 10 दिन बाद ये परिणाम आता है तो निश्चित तौर पे ये उदासीनता है सरकार की। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। अजय गंगवानी साहब, जवाब दीजिए।
किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि सोनवीर जी मैं सुन रहा था उनकी बातों को ध्यान से, मैं इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ शिवेंदु जी। देखिए सोनवीर जी किसान वरिष्ठ नेता है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं रूपेंद्र चंद्राकर जी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उनका स्टेटमेंट देखिए आज शिवेंदु जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज मंत्रियों से एक सार्थक चर्चा हुई है, आगे के कदमों के लिए उन्होंने आश्वासित किया है। और देखिए हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और हमने जो संबंधित जो 42 गांव के वो किसान हैं उनके संबंध में सर्वे की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है, जिससे पूरी तरह स्पष्ट है माननीय भूपेश बघेल जी ने जितने भी 3 सालों में निर्णय लिए हैं वो पूरी तरह किसानों के हित में है। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी 2006 और 2013 की नहीं, किसान तो इनकार कर रहे हैं ना सर, किसान तो कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती तो आज ही फैसला हो सकता था। मौका ही नहीं दे रहे हैं, मैं जब चालू करा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं मैं बात में रखूं? नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। शिवेंदु जी मैं जैसे ही बोलना शुरू कर रहा हूँ आप मेरे को रोक दे रहे हैं। नहीं, आपने तो बात पूरी की, मैं तो सवाल जोड़ रहा हूँ इसमें कि मेरा कांग्रेस का नहीं, आप ये चाहते हैं मैं आपसे सवाल ना करूं, आप ये चाहते हैं मैं आपसे सवाल ना करूं, आपकी बात पूरी होगी तभी मैंने सवाल किया है। मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ शिवेंदु जी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए आप। बिल्कुल आप बात पूरी कीजिए, आपको बुलाया इसलिए सर। मैं वही निवेदन है मेरा शिवेंदु जी, आप वरिष्ठ एंकर हैं, मुझे समय तो दीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, जल्दी से बात रखिए। निवेदन है मेरा शिवेंदु जी, मेरे देखिए कहीं ना कहीं सोनवीर जी की बातें जो है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन हमारी जो आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं, हमारे झूठे वादे नहीं है। हमने 3 साल तक लगातार किसानों के हित में निर्णय लिया है। 2 घंटे के अंदर किसानों की ऋण माफी की बात करूं, 2500 का समर्थन मूल्य, 240 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति और 375 करोड़ की क्षतिपूर्ति फसल जो नुकसान हुआ। और देखिए इनकी सरकार ने आज 270 रुपए का बोनस का वादा किया 2003 में, नहीं निभाया। 2008 में 300 का बोनस का वादा किया, नहीं निभाया। आज 2013 में 21 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस। यही तो सवाल है ना कि पिछली सरकारों को भूल जाइए, तो कहीं ना कहीं फिर आप कहेंगे कि आप बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए ना सर, सरकार तो अब आपकी है, किसान सामने खड़े हुए हैं, सरकार ही कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? चंद्राकर जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं। चंद्राकर जी क्या वजह क्या लगती है इसमें? आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि पिछली सरकारों की कारगुजारी है जो कि आज मुश्किल बन रही है किसानों के लिए। स्पष्ट है चंद्र जी, 2006 से 2003 की पुनर्वास नीति को लागू किया होता है तो आज नई राजधानी के किसानों को आवश्यकता ठीक है, जरा जवाब ठीक है सर, ठीक है जगवानी साहब, ठीक है चंद्राकर जी। भाजपा सरकार ने ऐसा किया, भाजपा सरकार अपनी नीति के हिसाब से वो अच्छा करता था, लेकिन बीच में आके इन्होंने डिस्टर्ब किया। इनको नहीं आना था सरकार में, हमको और क्या देना था, तो हम बताते अपने कुकर्मों का नतीजा हमारे ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। ये 2006 और 2013 की पुनर्वास नीति को आपने क्यों लागू नहीं किया? आज सोनवीर जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि 2013 का आदेश था, 2018 तक आपकी सरकार थी, 5 साल तक उस आदेश को क्यों नहीं लागू किया गया? कांग्रेस की बहुत ही शानदार एक स्टाइल है कि हम कमेटी बना दिए, जांच करेंगे, शराब भट्टी हटाना है उसके लिए कमेटी बना दिए, रोड में भ्रष्टाचार हुई है उसके लिए कमेटी बना दिया। एक भी कमेटी का कहीं सार्वजनिक रिपोर्ट आई है क्या? आपके साथ 25 दिन हो गया, महीना दिन होने जा रहा है, धरने में बैठा हुआ, उससे सुनने वाला कौन है? चलिए, बड़ा सवाल यही है कि 25 दिन हो चुके हैं लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। खैर माफी के साथ रोक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान आज भी सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि उम्मीद यही है जल्द से जल्द उनकी मांगों पर भरोसा जताया जाएगा, उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन कब तक होता है देखने वाली चीजें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।